सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। न जाने कहाँ, न जाने कहाँ, न जाने कहाँ, न जाने कहाँ। न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम, न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम। नील सिंधु में, नील गगन में, नील सिंधु में, नील गगन में ढूंढो आठोयाम। न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम, न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम। जड़ हुए चेतन ग्रह नभ ठहरे, जड़ हुए चेतन ग्रह नभ ठहरे, काम हुआ निष्काम। सिद्ध समाधि गई संतन की, सिद्ध समाधि गई संतन की, जपत कृष्ण का नाम, जपत कृष्ण का नाम। न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम, न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम। ऐसे स्वर फूके के फूक दिया, रोम रोम मेरे राम, रोम रोम मेरे राम। रास रचे उर में अंबर में, रास रचे उर में अंबर में, अनुपम अति अभिराम, अनुपम अति अभिराम। न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम, न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम। नील सिंधु में, नील गगन में, नील सिंधु में, नील गगन में ढूंढो आठो याम। न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम, न जाने कहाँ बंसी बजाए घनश्याम।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। यह नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है या आपको उसके जैसा नहीं करना है। सिर्फ अपना निज धर्म, निज कर्म करना है, और वो भी पूरी सच्चाई से। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहां मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला। मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए। अंतःकरण एकदम शांत होना चाहिए। ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए। बिहेवियर सात्विक होना चाहिए। किसी बात का कोई डर ना हो और मन में शांति। यही है योगी की अवस्था। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है। इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है। इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं।
नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है। दोस्तों, सब कुछ इल्यूमिनेटेड है। प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारे काल, सारे लोक समाये हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। प्रभु गिरधर नागर राधा के मन मोहन। सागम पधा पधम परे मगा गर सनि धरे रे गम गम पम पध पध सनि सरे। गिरधर नागर राधा के मन मोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो,
एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। यशोमती नंदन ब्रजवरनागर यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन काना परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन दमन अमल हरिना अमिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर विपिन पुरंदर नवीन नगर वंशी वदन सुहास वंशी वदन सुवास ब्रज जन पालन सुरकुल नाशना नंद गोधन
रसन रास रसिक कृपा मोया रास रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय भक्ति विनोदाश्रय यशोमति नंदन ब्रजवरना जनका एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं।